एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वफाकी हुकूमत ने सोने और कीमती धातुओं की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर आयद पाबंदी खत्म कर दी और पूरे सेक्टर का फ्रेमवर्क शफाफियत और डिजिटल ट्रैकिंग की तरफ मुंतकिल कर दिया है। यह कदम इस साल मई में लगाई गई वक्ती पाबंदी के बाद सामने आया। इस पाबंदी का बुनियादी मकसद स्मगलिंग को रोकना था, डॉक्यूमेंट्स के बगैर इंपोर्ट से होने वाले फॉरेन एक्सचेंज पर दबाव को कम करना था और इलाकाई कशीदगी के दौरान दुबई के जरिए होने वाली सोने की खरीदो फरोख्त को महदूद रखना था। अब हुकूमत ने इस पूरे निज़ाम को एक नए तरीक़ेकार के तहत कर दिया है, जिसमें कानूनी तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा, जिससे हुकूमत को टैक्स में आमदनी हो और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मज़ीद सख्ती की जाएगी। नए निज़ाम के तहत हर इंपोर्टर को मुकम्मल काबिल सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स फराहम करना होंगे। कीमती धातुओं की इंपोर्ट्स सिर्फ मखसूस स्कीम्स के तहत होगी, जबकि एक्सपोर्टर्स के लिए लाजमी करार दिया गया है कि तमाम ट्रांजैक्शन वही बैंक करे जो पहले सोने की ख़रीदारी में मौजूद था और जिसके ज़रिए से रॉ मटेरियल इंपोर्ट हुआ था। इसी तरह ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड और ट्रेसेबिलिटी बनाने में अहम कदम है। इस तरह ऑपरेशनल मसाइल की सूरत में कस्टम्स स्टेशन तब्दील करने की इजाज़त भी दी गई है, जिससे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वक्त पर पहुँच सकेंगे। देखा जाए तो पाबंदी के दौरान दुनिया में सोने की कीमतें $3,287 के लगभग थीं, जो बढ़कर अब $4,370 के करीब पहुंच गई थी, जो 6 माह में 34% इजाफा था। अब कीमतें माहाना बुनियाद पर 5.5% नीचे आई हैं। इस तनाजुर में पाकिस्तान का फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब आलमी मार्केट में कीमतों में स्टेबिलिटी आ रही है, जिससे तवक्को है कि मकामी मार्केट को भी सस्ती सप्लाई मिलेगी और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री दोबारा आलमी मार्केट के मुकाबले के काबिल हो सकेगी। पाकिस्तान में सोने की कीमतों पर इन पॉलिसी तब्दीलियों के कई वाज़ेह असरात होंगे, जैसे कि इससे सप्लाई में इजाफा होगा और वो भी कानूनी तौर पर इंपोर्ट किए हुए सोने से मकामी ब्लैक मार्केट की कमर टूटेगी। सप्लाई बढ़ने से कीमतों में भी कमी होगी और पहले स्मगलिंग और पाबंदी दोनों ने सप्लाई को महदूद रखा था, अब ये दबाव कम होगा। इसके साथ ही कानूनी इंपोर्ट के खुलने से गैर रस्मी चैनल्स कम होंगे, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केट रेट का खात्मा मुमकिन है। ताजिरों और आवाम को सरकारी रेट पर सोना मिल सकेगा, जिससे सोने की कीमतें स्टेबल होती नजर आएंगी। इस पॉलिसी का एक फ़ायदा यह भी है कि इससे आलमी मार्केट और मकामी मार्केट में कीमतों का फ़र्क कम से कम हो जाएगा। इसके अलावा पाबंदी के दौरान गैर यकीनी की फजा थी। मार्केट में इन्वेस्टर्स और डीलर्स खरीदो फरोख्त में एहतियात कर रहे थे। अब वाज़ेह फ्रेमवर्क और सख्त डॉक्यूमेंटेशन के निज़ाम से गैर ज़रूरी क़यास आराई भी कम होगी और कीमतों में मसनूई उतार चढ़ाव घटेगा। इसी तरह अगर इंपोर्टर आसानी से खाम माल हासिल कर सकेंगे तो सप्लाई मिलती रहेगी, जिससे इंडस्ट्री में ऑर्डर आते रहेंगे और कीमतें एक हद से ज़्यादा गिरेंगी। यानी डिमांड और सप्लाई के बैलेंस से कीमतें स्टेबल रहेंगी। आने वाले चंद हफ्तों में पाकिस्तान में सोने की कीमतें सप्लाई खुलने की वजह से थोड़ी नीचे जाएंगी और फिर आलमी मार्केट के मुताबिक कीमतें स्टेबल भी हो सकती हैं। इस तरह ये फैसला कीमतों को नीचे लाने से ज़्यादा उन्हें गैर ज़रूरी और गैर यकीनी से निकाल कर स्टेबल। अब इस फैसले पर क्या रिएक्शन है ज्वेलर इंडस्ट्री का, इस पर हम बात करेंगे। कासिम शिकारपुरी साहब जो सदर ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो पाबंदी इस वक्त हटाई गई है, इसका कितना फ़ायदा आपकी इंडस्ट्री को बराह रास्त होने जा रहा है? ये पाबंदी हटाई गई है, ये तकरीबन 6 महीने पाबंदी थी इसकी, इस पर के कुछ लोगों ने गलत 2 नंबर कंपनियां बनाकर एक्सपोर्ट करते थे, उनकी वजह से ये पाबंदी की गई और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 760 SRO 760 को बहाल कर दिया गया और इंशाल्लाह इसमें हमारे जो छोटा तबका था वो भी इसमें काम कर सकेगा। आपको पता है गोल्ड के रेट इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी की खरीद ताकत नहीं रही है इसकी कि वो गोल्ड खरीद सके। तो हमारे जो कारीगर हजरात थे वो बेरोजगार हो गए थे, कुछ ज्वेलर्स थे वो भी बेरोजगार हो गए थे और अपनी इन्वेस्ट खा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह SRO के बहाल होने से ज्वेलरी का काम फिर से दोबारा शुरू हो जाएगा, वो कारीगरों का अपना काम भी उनका शुरू हो जाएगा और इस तरह ये रोजगार पर लग जाएंगे। और जो छोटी इन्वेस्ट वाले लोग थे वो भी अपना माल बना के अपने कारीगर वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो इससे हर तबके के गोल्ड इंडस्ट्री से जो वाबस्ता है उन सबको इसका फायदा पहुंचेगा। तो कासिम साहब एक्सपोर्ट का जो नंबर है, हाँ, एक्सपोर्ट कितना ज्यादा हो सकेगी, इससे एक्सपोर्ट का फिगर कितना ऊपर जा सकेगा? इंशाल्लाह एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा होगी इंशाल्लाह, जो पहले जो थी इससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि SRO में अब कुछ अमेंडमेंट की जा रही है ताकि वो अमेंडमेंट जो छोटे लोग हैं उसको फेस कर सकें और इस प्रोसेस को आसानी से इस काम कर सकेंगे।
अच्छा, पाकिस्तान में जो पिछले चंद माह में सोने की कीमत में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ, तो उसमें तो ज़ाहिर है आलमी मार्केट का एक असल किरदार था, चूँकि आलमी मार्केट में कीमत ऊपर जाती है तो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कीमत बढ़ती है, उसमें भी कोई इस SRO 760 ने कोई किरदार अदा किया, या ये कीमतें सिर्फ आलमी मार्केट के मुताबिक ही चल रही होती हैं? नहीं, ये जो ये टैरिफ वगैरह जो लगाया था, ये एक वॉर चल रही थी, ट्रेड वॉर चल रही थी, और इस ट्रेड वॉर के अंदर आपको पता है वर्ल्ड बैंक की जितनी भी बैंकें थी वो गोल्ड बाई कर रही थी, और ख़ास करके चाइना सबसे बड़ा बायर था इसमें, जिसकी वजह से ये गोल्ड अप होता रहा इंटरनेशनल लेवल पर। और अब भी मज़ीद थोड़ी सी करेक्शन आने के बाद ये फिर गोल्ड अप हो जाएगा, ऊपर की सतह पे जाएगा। अच्छा, अभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर से पाबंदी तो हट गई है, लेकिन ये इस दौरान जो एक मौके पर गोल्ड ने पर तोला 4.5 लाख को भी क्रॉस किया था, अब भी वो 4.25 लाख के आसपास है, 2-4 हज़ार रोज़ ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये अभी भी जैसे पहले एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे थे, पेशगोई कर रहे थे कि ये 5 लाख को भी क्रॉस कर जाएगा आने वाले दिनों में, शायद 31 दिसंबर से पहले ही, अभी भी वो पेशगोइयाँ बरकरार हैं, इसी तरह से ये अपवर्ड ट्रेंड जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, मैंने तकरीबन 240 रुपये तोले से काम शुरू किया था, तोला 240 रुपये। आज मेरे 67 ईयर्स है मैं, तो मैं गोल्ड को मैंने 4,90,000 पे देखा, 4,90,000 पे तोला तक गया ये, और फिर नीचे आके ये 4,20,000 तक गया, और अब 4,35,000 पे ये गोल्ड का रेट आज ट्रेड कर रहा है। तो आइंदा दिनों में भी ये हल्की थोड़ी बहुत करेक्शन लेगा, 5-7 हज़ार 10 हज़ार की, लेकिन फिर इसके बाद ये गोल्ड ऊपर ही जाएगा, और ये गोल्ड 5 लाख पे भी जाएगा। पिछले 6 महीने तक ये गोल्ड आपको 5 लाख से ऊपर नजर आएगा। सही। तो अब जब ये कीमत ऊपर जाती है तो आपकी इंडस्ट्री के लिए ये एक अच्छी खबर होती है, या क्योंकि एक आम जो ख़रीदार है उसकी रेंज से, तो उसकी क़ुव्वत ख़रीद से तो ये अब मुकम्मल तौर पे बाहर हो चुका है, तो इंडस्ट्री के लिए कैसा होता है कीमत का ऊपर जाना? देखिए, जो गोल्ड का रेट जब ऊपर जाता है तो हमारी इंडस्ट्री का कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अच्छा। इसलिए कि ख़रीदार नहीं होते। अब जो गोल्ड चला रहे हैं वो इन्वेस्टर चला रहे हैं, आवाम तो परचेस कर नहीं सकती, तो ये इन्वेस्टर हैं जो गोल्ड को चला रहे हैं। अगर ये ऊपर जाता है तो इससे हमारी इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचता है। सही। क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत भी जो कारोबार चल रहा होता है, जो ऑर्डर्स लिए होते हैं ग्राहकों के, वो लेने के बाद मार्केट अप हो जाती है तो वो लॉस हो जाता है डीलर्स का। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बहाल होने से कीमत पर बराह रास्त कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये अभी भी 4 लाख से ऊपर ही इसको रहना है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फर्क जब पड़ता है जब इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड अप एंड डाउन करता है, तो इससे फर्क पड़ता है। सही। और ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 6 महीने में जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान की मुतासिर हुई वो कितनी थी? किन ममालिक से एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स इस वक्त पाकिस्तान को ज़्यादा मिलते हैं, और कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं इंटरनेशनली जो पाकिस्तान अभी मजीद कैप्चर कर सकता है इस सिलसिले में? अभी फ़िलहाल तो ज़्यादातर तो दुबई से हो रहा है हमारा एक्सपोर्ट तकरीबन, लेकिन इंशाल्लाह ये सिंगापुर और खैर इंडिया तो हमारा नहीं हो रहा, आजकल बंद है। बाकी दूसरे ममालिक भी माशाल्लाह से वहाँ भी हमारा आइंदा और बढ़ेगा आना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम शिकारपुरी साहब, सदर ऑल पाकिस्तान सराफ जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मामले पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।